गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी गुरुजी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी, या फिर वीडियो के एंड में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जो भी संगत जी गुरुजी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं वो इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आंटी जी ने ईमेल पे भेजा है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी संगत के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे यूट्यूब पे कि पुत्र अपना शुक्राना शेयर कर, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी पर मैं कर नहीं पा रही थी। आज मैं ना बड़ी हिम्मत करके मैंने सोचा कि मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगी गुरुजी से मेरी जर्नी 2019 में हुई थी। मेरे फ्रेंड के ज़रिए, मेरे फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनके बारे में सुन के। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप भी डाउनलोड कर लिया अपने फ़ोन में और उनका मंत्र जाप भी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया। 1-2 दिन मैंने मंत्र जाप किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुपा, मुझे नहीं पता था, इसलिए हाथ जोड़ के सॉरी। उसके बाद गुरुजी से मेरी दोबारा मुलाकात 2024 में हुई। उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चल रही थी और परेशान भी चल रही थी। हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था और मेरे अंकल के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा था पैसों को लेके। तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, परेशान थी, वो सोच रही थी कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो मैं यूट्यूब चैनल चला रही थी और मैं ज़्यादातर संगत जी अपने आप को खुश रखने के लिए ना यूट्यूब चैनल पे ना मतलब कॉमेडी वीडियो देखती रहती हूँ। तो मैंने यूट्यूब चैनल चलाया, उस पर देखा और मुझे गुरुजी का स्वरूप मतलब सामने दिखा। उसमें एक अंकल जी बता रहे थे कि ना गुरुजी के बड़े मंदिर जाने से गरीब भी अमीर हो जाता है। तो पता नहीं अचानक से मेरे मन में क्या हुआ कि मैंने वो सत्संग सुन लिया। मुझे वो सत्संग बहुत अच्छा लगा। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी उससे पहले क्या हुआ था कि ना मेरा मन बहुत उदास था, क्योंकि मैं ना मतलब पूजा पाठ करती हूँ और बहुत अच्छे से पूजा पाठ भी करती हूँ, पर ना बस मन परेशान होता है ना तो कभी कभी नहीं भी करती हूँ। संगत जी, ऐसे ही मैं एक दिन बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं जब से इस वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ, मतलब मैं रेंट पे रहती हूँ और मेरे को 3 साल हो गए जहाँ पे मैं इस टाइम रह रही हूँ। तो जब से मैं आई हूँ तब से मेरी जॉब भी चली गई और मतलब ऐसे ही मन में बैठे बैठे सोच रही थी कि जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने माता रानी की मूर्ति लेके आई हूँ और मेरी जॉब चलेगी। मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आ रहा था, तो मैंने अपनी बड़ी वाली बहन से बात करी, उनसे बोला कि ना मैं माता रानी की मूर्ति को या तो मंदिर में दे दूँगी या किसी को दे दूँगी। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तुम मुझे दे दो माता रानी की मूर्ति 1 महीने के लिए, तुम देखो अगर तुम्हें फ़र्क पता लग जाता है, तुम्हारी जॉब लग जाती है तो तुम मेरे पास रहने देना, वरना तो तुम अपनी मूर्ति वापस ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही संगत जी मेरे मन में उस टाइम ख्याल चल रहा था, जब भी मेरे पास गुरु जी का यूट्यूब पे स्वरूप आ गया और उस पर लिखा था कि बड़े मंदिर आने से ना सब अमीर, वो गरीब अमीर बन जाते हैं। और उन अंकल जी का सत्संग भी मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे गुरुजी ने उनकी मदद करी। मतलब उनकी दुकान नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा वो परेशान थे और बड़े मंदिर जाने के बाद मतलब उनकी दुकान चल गई। उनको एक आंटी जी ने गुरुजी का स्वरूप दिया और गुरुजी के स्वरूप उनकी दुकान में लगाते ही उनकी दुकान में बहुत सारे ग्राहक आ गए। उनकी दुकान में मतलब सभी दुकानों में चीनी ख़त्म हो गई थी और उनकी दुकान में वो चीनी थी और वो चीनी उस दिन सारी बिक गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी के बारे में जान के। फिर मैंने और गुरुजी के सत्संग सुने तो मुझे और भी अच्छा लगा। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चलती हूँ।
डिप्रेशन में चल रही थी। तो जैसे जैसे गुरुजी के मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे, ऐसा लग रहा था ना कि जैसे मेरी ही ज़िंदगी से जुड़े हुए गुरुजी के मैसेजेस मेरे लिए आ रहे हैं। मैं और सत्संग सुनने लग गई, गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गई। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में रोटी में दर्शन दिए। फिर गुरुजी का मेरे पास यूट्यूब पे मैसेज आया कि मैं बहुत जल्दी तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा बड़े मंदिर पता नहीं गुरुजी मुझे कब बुलाएंगे। फिर उनका फिर मैसेज आया कि मैं तुझे शिवरात्रि वाले दिन ब्लेस करूँगा और मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे गुरुजी बड़े मंदिर बुला रहे हैं। और गुरुजी के बार बार मेरे पास मैसेज आते थे कि बेटा तू परेशान मत हो, बेटी तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ और अब तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ा मंदिर तेरा मायका है और मैं तेरा प्यो हूँ। तो मुझे ना ये चीज़ें सुन के बहुत 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 अच्छा लगता था कि हाँ, कोई है जिसका हाथ हमारे सर पे है। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि ना मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। कभी कभी मैं अकेली होती हूँ तो मुझे ना बहुत याद आती है अपने मम्मी पापा की। रो भी लेती हूँ, कभी तबीयत ख़राब होती है जब भी, क्योंकि पिछले 3 साल से घर बैठी हूँ तो ना डिप्रेशन में चल रही हूँ। जॉब करती रहती थी तो दिमाग थोड़ा बटा रहता था। मैं मैरिड हूँ और अभी तक ना बेबी भी नहीं है घर में, तो परेशान रहती हूँ संगत जी। ऐसे ही डिप्रेशन में भी रहती हूँ। फिर हस्बैंड के ऊपर भी, मतलब मेरे अंकल के ऊपर भी कर्जा काफ़ी हो रखा है, तो उस चक्कर में भी काफ़ी ज़्यादा हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता रहता है। फिर संगत जी बताना चाहूँगी, मैंने गुरुजी के बारे में अपनी बड़ी वाली बहन को बताया। मेरी बड़ी वाली बहन को मैंने लिंक भी शेयर किया उनको यूट्यूब पे, तो उन्होंने ओपन करके देखा। मुझे लगा कि मेरी बड़ी वाली बहन ने मतलब देखा और अनदेखा कर दिया, क्षमा करना गुरुजी। बट मुझे आइडिया नहीं था कि गुरुजी ने उनके पास भी मैसेजेस भेजे हैं। तो मेरे पास गुरुजी के, मतलब मेरी दीदी के पास में गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर आ लंगर खा के जा, बड़े मंदिर आ लंगर खा के जा। तो मेरी दीदी ने मुझे बताया कि शिवरात्रि वाले दिन, कि वो शिवरात्रि से एक दिन पहले, तो मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा मैं बड़े मंदिर जाऊँगी शिवरात्रि पे और मुझे गुरुजी का बुलावा आया है। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरे पास भी बुलावा आ रहा है कि लंगर खा के जा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम भी चलो। तो फिर मैं अपनी बड़ी वाली दीदी के साथ में गुरुजी के बड़े मंदिर गई। पर संगत जी, मैं इतने अच्छे से मंदिर गई, इतने अच्छे से मैंने दर्शन किए, पर मुझे जहाँ वहाँ जाके ना, बड़े मंदिर जाके मुझे बहुत ज़ोर से ना संगत जी भूख सी लगने लगी। मतलब मैंने ना माफ़ करना संगत जी, पता नहीं क्यों मैं वहाँ जाके बस ये सोचने लगी कि ना मुझे लंगर खाना है, मुझे ठीक होना है। मैं काफ़ी टाइम से ना, मतलब अपनी ना इन्फेक्शन की बीमारी से जूझ रही थी, जिसके चक्कर में मैं काफ़ी बार डिप्रेशन में भी जा चुकी हूँ। मतलब मैं कुछ भी खाती हूँ ना तो मुझे पित्त उछल जाते हैं। तो मतलब मैंने सत्संग में सुना था ना कि गुरुजी वहाँ पे, जो गुरुजी का लंगर खाता है वो दवाई, मतलब दवाई जैसा काम करता है। तो मेरे मन में यही था कि मैं गुरुजी का लंगर खाऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं गुरुजी का जल प्रसाद खाऊंगी, लंगर खाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मेरे को वहाँ जाके बहुत ज़ोर से भूख लगने लगी। फिर मैं अंदर गई, गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी की गद्दी के दर्शन किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है संगत जी, मैंने वहाँ पे ना जाके एक गलती कर दी। मैंने अपने फ़ोन से ना वहाँ पे जो बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ था, मैंने उसकी ना फ़ोटो क्लिक कर दी। फिर वहाँ पे एक सेवादार भैया ने बोला कि आप इसको डिलीट करो। तो मुझे लगा शायद फ़ोटो नहीं क्लिक हुआ, बट मेरे फ़ोन में वो मतलब शिवलिंग का स्वरूप जो है वो क्या नाम है, खिंच गया था। फिर उन सेवादार भैया ने वो डिलीट कर दिया। तो मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी से कि गुरुजी मुझे माफ़ कर देना कि जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई। उसके बाद मैंने वहाँ पे चाय प्रसाद लिया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा चाय प्रसाद खा के। फिर मैंने वहाँ पे लंगर लिया, लंगर लेके हम लोग खूब अच्छे से दर्शन वगैरह करके हम बाहर आ गए। और संगत जी बताना चाहूँगी, वहाँ पे जो गुरुजी की मतलब स्वरूप है ना, वो मतलब मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, मतलब ऐसा लग रहा था, मैं अपनी दीदी को कहती, मैंने कहा देखो, मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी हमें ही देख रहे हैं। तो कह रही हाँ, उनको भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी, बहुत प्यारा वहाँ पे, मतलब एक मन को ना शांति वाला मन को शांति प्रदान कर रहा था, मतलब इस तरीके से फील हो रहा था। उसके बाद हम जल प्रसाद लंगर वगैरह लेके हम बाहर आ गए। और बाहर आके मैंने अपनी दीदी को बोला, मैंने कहा मुझे तो लंगर खाना है, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपना
लंगर वहाँ पे फिनिश किया। और मुझसे ना खाया नहीं जा रहा था, पर मैंने ज़बरदस्ती खाया। मुझे मेरी मतलब सांस उखड़ गई थी। मेरी दीदी बोल रही थी कि तुमसे नहीं खाया जा रहा तो छोड़ दो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, गुरुजी ने बोला है कि लंगर प्रसाद पूरा खाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। बट मैं खा रही थी पर खाया नहीं जा रहा था। मैं बार बार जल भी पी रही थी और लास्ट में मैंने लंगर तो पूरा ख़त्म कर लिया था, पर लंगर प्रसाद में ना मतलब एक बालूशाही और एक मोतीचूर का लड्डू मिला था। तो वो मैंने बालूशाही मैंने जैसे तैसे ख़त्म करी पानी पी के, और लड्डू मेरे से नहीं खाया गया तो वो मैंने अपने रुमाल में रख के अपने बैग में रख लिया। बाकी जो मेरी दीदी का व्रत था तो उन्होंने अपना लंगर जल प्रसाद वगैरह उन्होंने अपने बैग में पैक करके मतलब वो कहे कि मैं घर लेके जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। वहाँ से आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन गुरुजी ने मुझे गुरुजी के मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तुझे त्रिदेव के रूप में दर्शन दूंगा। तो उसी दिन गुरुजी ने मुझे त्रिदेव के रूप में मतलब मेरे ड्रीम में मुझे दर्शन दिए। जय हो गुरुजी की, जय हो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझ जैसी नालायक लड़की को अपनाया, अपना हाथ मेरे सर पे रखा। मैं तो बहुत ज़्यादा नालायक हूँ, मन बुद्धि हूँ। मैं ना बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटी बुद्धि समझती हूँ, क्योंकि मुझे ना चीज़ें बहुत देर में समझ में आती हैं। पता नहीं संगत जी मैं ऐसी क्यों हूँ, पर मुझे पता है गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है तो मुझे वो सही रास्ता भी दिखाएंगे और सत्य के मार्ग पर भी चलाएंगे। क्योंकि ना मैं कई बार ना मेरा मन भटक जाता है, इधर उधर लगा रहता है। फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे दोबारा दर्शन गुरुजी ने उसके बाद मुझे क्या नाम है दोबारा जो दर्शन दिए नहीं, हाँ गुरुजी के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि खड़ा प्रसाद बना। तो मैंने खड़ा प्रसाद बनाया। मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप नहीं है, बट मेरे घर में शिव परिवार है, मैंने उनके आगे प्रसाद रख दिया। और संगत जी मेरे घर में ना अलग से बर्तन नहीं है, मैंने लिए भी नहीं थे, और मतलब जैसा भी था मैंने वैसे वहाँ पे रख दिया जल प्रसाद। गुरुजी से बोल के कि भाई मेरे घर में भी अलग से मैंने बर्तन आपके लिए नहीं लिए हैं, पर जो मेरे भगवान जी की छोटी सी कटोरी है पीतल की और छोटा सा गिलास है, मैंने उसी में जल प्रसाद रख दिया। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। उसके बाद संगत जी आपको एक बात बताऊँ, कल की बात बताना चाहूँगी। कल पता है क्या हुआ? कल ना मेरी दीदी का फ़ोन आया, मतलब मैंने अपनी दीदी को फ़ोन किया कि मुझे ना घर आना है, मुझे अपने मायके मतलब घर जाना है। तो मुझे घर जाना था कल अपने। तो वहाँ पे ना मेरी बहन के बेटे ने शादी कर रखी है। तो मैंने कहा मैं बहू को भी देख के आ जाऊँगी। फिर मैं वहाँ गई, मतलब तो दीदी ने बोला कि ऐसे मत आना, अकेले मतलब खाली हाथ मत आना और तुम्हें बहू की मुँह दिखाई करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बाज़ार जाती हूँ, वहाँ से देखती हूँ मार्केट से साड़ी वगैरह ले लूँगी बहू के लिए। फिर मैंने जैसे ही मैं बाज़ार में पहुंची, वहाँ पे दुकान पे मैंने साड़ी पसंद कर ली। जब मैं साड़ी की बिलिंग के लिए पहुंची तो मेरा संगत जी मेरा फ़ोन मेरे हाथ से ना गायब हो गया। मतलब मुझे नहीं पता कैसे मेरे हाथ से छूट गया, क्या हुआ मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, आइडिया ही नहीं था मेरे हाथ से फ़ोन कब छूट गया। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि ना मेरे ना हाथ पैर काँप गए, बहुत बुरी तरीके से हाथ पैर काँप गए कि यार मेरा फ़ोन चला गया। और मेरे फ़ोन में एटीएम भी मेरे फ़ोन में था, कैश भी मेरे फ़ोन में था, और मेरी तो दिल की धड़कनें उसी टाइम पे बंद हो रही थी। और मेरे संगत जी बताना चाहूँगी मेरे कान में ना ब्लूटूथ लगा हुआ था, मैंने अपना फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा था, तो कान में ब्लूटूथ भी लगा हुआ था। ब्लूटूथ में ना मतलब मेरे फ़ोन में ना गुरुजी का मंत्र चल रहा था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। तो वो मंत्र चल रहा था। अब मैंने दुकान वाले भैया को बोला, मैंने कहा भैया मेरा फ़ोन गायब हो गया है, मैंने कहा प्लीज़ आप बेल मारिए। तो मैंने ये भी सोचा, मैंने कहा बेल वो मारेंगे तो सुनाई कैसे देगा, मैंने कहा ब्लूटूथ तो मेरे कान में लगा है, फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट है। मैंने उसी टाइम पे ना गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ मेरे पास फ़ोन, मैंने कहा मेरा फ़ोन में एटीएम भी है, कैश भी है, और मेरा फ़ोन प्लीज़ क्या नाम है मेरा फ़ोन मिल जाए गुरुजी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने मतलब साड़ियों के वहाँ ढेर लगे हुए थे, मैंने वो साड़ियाँ सारी हटा के देखी, मुझे फ़ोन कहीं नहीं दिखा। पर अचानक से जब जैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास करी ना, ऐसा लगा कि फ़ोन जैसे किसी ने मेरे सामने ही रख दिया हो। सही में उस टाइम में बहुत 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 ज़्यादा गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी अभी ना हमारे घर के हालात ना अभी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मतलब अभी भी थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमें। पर हम अभी नया फ़ोन ख़रीदने का अभी हमारा हिसाब नहीं है।
तो मुझे उस टाइम पे ये भी चिंता हो रही थी, पर गुरुजी ने मेरी ये चिंता भी दूर कर दी। और उनको पता है कि इसका फ़ोन ख़रीदने का भी इस टाइम पे हिसाब किताब नहीं है। और बस मैं क्या बोलूँ कि गुरुजी ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली, इतनी जल्दी सुन ली कि मैं कुछ कह नहीं सकती। और संगत जी पता है, मैं जब कल अपने मायके जा रही थी ना, तो मैंने बोला था, मैंने कहा गुरुजी चलिए साथ में। जब गुरुजी साथ में चल रहे थे ना, तो अचानक से मेरे सामने से ना जो खाटू श्याम का जो वो तीर जैसा निशान है ना, उस कार पे बना हुआ था, तो उस पे हारे का सहारा लिखा हुआ था। मेरे सामने से एकदम गाड़ी होके गई, तो मैं गुरुजी का मतलब साइन समझ गई कि हाँ गुरुजी मेरे साथ है। फिर मेट्रो में एक संगत मतलब मेट्रो में एक संगत मतलब एक लड़की बैठी हुई थी, उनके हाथ में ना गुरुजी का ब्रेसलेट था। मेरे को लग ही रहा था कि ये 100% गुरुजी का ही ब्रेसलेट है। फिर मैं समझ गई, मैंने कहा हाँ गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। उसके बाद मैं घर पहुंची, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ से आई तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और कल गुरुजी ने मुझे शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए। मतलब अमृत बेला में गुरुजी ने मुझे सुबह उठाया और मैंने 15-20 मिनट अमृत बेला करी। कान में ब्लूटूथ लगा के हस्बैंड सो रहे थे, पर मैंने बस बिना हाथ मुंह धोए ना संगीत जी, बस मैं बिस्तर में बैठ के कान में ब्लूटूथ लगा के और गुरुजी का नाम लेके मैंने अमृत बेला करी। मतलब सुनती रही अपने कान में लगा के। फिर मैंने थोड़ी देर में लेट गई। मतलब मुझे ना इतनी जल्दी उठने की थोड़ी सी आदत नहीं है, पर मुझे पता है गुरुजी मेरी आदत सुधार देंगे। फिर मैं जैसे ही अमृत वेला का पार्ट ख़त्म हुआ, मैंने ब्लूटूथ निकाल के अपने कान में से और मैंने रख दिया और फ़ोन बंद करके मैं फिर से सो गई। मैंने माफ़ी मांग ली, गुरुजी अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे सोना है, मेरे को नींद आ रही है बहुत ज़ोर से। फिर मैं सो गई। उसी दिन गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है उसके दर्शन दिए। इतने प्यारे दर्शन हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी मेरी ज़िंदगी में जब से आए हैं तब से मुझे ऐसा लगता है, उससे पहले पता है ऐसा लगता था संगत जी जैसे मेरे सर पे ना कितना बड़ा बोझ का ना पोटला रखा है। मतलब मैं क्या करूं कि मैं मर जाऊं, क्या करूं, ऐसा मुझे ना बार बार विचार आता था। पर जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ, जब से गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है, तब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है। हालांकि परेशानियाँ बहुत सारी चल रही हैं, पर कर्म है, गुरुजी धीरे धीरे भी काट रहे हैं। तो समय तो लगता है किसी भी काम को ठीक ठाक करने में। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी वो मेरे कर्म धीरे धीरे काट रहे हैं, वो सब कट जाएंगे, मेरी परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। और मैं ये कहती हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा लोग दुनिया में परेशान हैं, तो गुरुजी मेरी परेशानियाँ कम करने से पहले उनका भला कीजिए। सबका भला कीजिए। सारी संगत का, जो आपकी संगत है और जो नहीं भी है, उनका भी भला कीजिए। और मुझे ना मतलब मार्केट में जब होती हूँ ना, मैं किसी बड़े बूढ़े को देखती हूँ कोई भी काम करते हुए, या फूल बेचते हुए, या पेन रोड पे बेचते हुए, या फिर धूप में, कड़ी धूप में कुछ सामान बेचते हुए, या फिर बोझ ले जाते हुए, तो मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गुरुजी आप प्लीज़ सबकी मदद करो, सब पे अपना हाथ रखो, सबकी हेल्प करो गुरुजी। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही, मुझे कुछ नहीं पता। जैसे गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वैसे ही बोल रही हूँ। मेरी ज़िंदगी गुरुजी जिस टाइम पहले मेरी ज़िंदगी ना बिल्कुल एक तरीके से मैं कहती हूँ ना कि नर्क थी। मतलब मैं जी रही थी, पता नहीं जी रही थी, मुझे नहीं पता। पर मुझे ना पहले अपनी ज़िंदगी ना एक तरीके से नर्क लगती थी, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है। मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आ गए हैं और गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा बेकार और मन बुद्धि नालायक, क्या बताऊँ अपने बारे में, ऐसी लड़की थी। पर गुरुजी ने मेरा हाथ पता नहीं क्या सोच के थाम लिया। और अब मैं बस यही चाहूँगी गुरुजी कि मैं अगर रास्ता भटक जाऊँ ना, तो मुझे एक चांटा लगा के ना सही रास्ते पे ले आना, पर मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। क्योंकि ना दुनिया में ना कोई नहीं होता किसी का भी, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। गुरुजी पता है मैं माता रानी की बहुत पूजा करती हूँ, पूरे नवरात्रे ना इतनी अच्छे से पूजा करती हूँ, और माता रानी अपना आशीर्वाद भी देती है। बट ना जब भी मैं मतलब अपनी बहनों के लिए या अपने लिए कुछ बोलती हूँ ना, तो वो मतलब ऐसा लगता है कि वो सुनती नहीं है। मतलब ऐसे तो कुछ सब कुछ सुन लेती हैं, माँ है वो, पर मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तो मैं उनके आगे रोने लगती हूँ।
पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता, मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा अंदर से फील होता है। मेरा मन ना गुरुजी थोड़ा सा चंचल है संगत जी। मैं बहुत जल्दी ना, मेरा मन भटक जाता है इधर से उधर, दिमाग मेरा एकांतरित नहीं रहता। शायद 3 साल से जॉब छोड़ के बैठी हूँ तो और ज़्यादा डिप्रेशन में हो गया है दिमाग। उससे पहले जॉब कर रही थी तो इतना नहीं था। गुरुजी बस सबका भला करे, मेरे से पहले सबका भला करे, उसके बाद मेरा भला करे। गुरुजी सब पे अपना हाथ बना के रखना, अच्छी बुरी संगत, हर संगत पे अपना हाथ बना के रखना गुरुजी। सबका कल्याण करना गुरुजी, सबका कल्याण करना गुरुजी। और गुरुजी के रोज ही मेरे साथ छोटे मोटे सत्संग होते ही रहते हैं, पर ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे सत्संग को शेयर करते हैं, तो मैंने ये ऑडियो साउंड रिकॉर्डिंग मैंने रिकॉर्ड किया है। अब देखते हैं, गुरुजी की इच्छा है कि साउंड रिकॉर्डिंग ग्रुप में जाती है या नहीं जाती है। और बस जैसे गुरुजी ने मुझे हर चीज़ से बाहर निकाला है, अपना हाथ मेरे सर पे रखा है गुरुजी ने, ऐसे ही सभी संगत का भला कीजिए गुरुजी, सबका भला कीजिए। सबको, जो भी बीमार चल रहा है ना, सबको ठीक कर दीजिए गुरुजी। क्योंकि ना मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कोई बीमार होता, कोई दुखी होता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं ना बड़ी अजीब हूँ, मतलब मुंह से तो कुछ भी बोल देती हूँ किसी को, पर जब कोई दुखी होता है ना तो मेरे से ना उसको दुख नहीं देखा जाता। मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं यार, इसको दुखी, मतलब ये दर्द से परेशान है, इसको ये ठीक हो जाए। मैं ना जल्दी से किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। संगत जी सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, मैं दिल्ली से हूँ और गुरुजी की नई संगत हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी संगत जी। और मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, शिव परिवार मेरे घर में है, तो जब भी कुछ होता है तो मैं शिव परिवार के आगे बात कर लेती हूँ। और अभी मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि बड़े मंदिर का बुलावा मेरे पास आ रहा है। आई होप कि वो मेरा सब जल्दी से पूरा हो जाए गुरुजी के आशीर्वाद से, और गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा सभी संगत को मिलती रहे, सब पे गुरुजी का आशीर्वाद रहे, मुझ पे भी गुरुजी कृपा रखें, आशीर्वाद रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे से शुक्राना करने में, सत्संग करने में कोई भूल हो गई हो गुरुजी संगत जी, तो मुझे माफ़ करना। मुझसे जैसा आया मैंने वैसे ही साउंड रिकॉर्डिंग करके सेंड कर दिया है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरा सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है, उसके लिए सॉरी। बाकी देखते हैं कि ये सत्संग मेरा शेयर होता है या नहीं, वो गुरुजी की ही इच्छा है। तो जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।